गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कनल्स एकेडमी। तो पिछले सेशन में हम लोग ने इंश्योरेंस एंड एन्युटी का जो एन्युटी वाला पार्ट था उसके एक्सरसाइज शुरू किए थे एंड आई थिंक द फर्स्ट 4 सम वे कंप्लीटेड। ठीक है, जिसमें हमने फ्यूचर वैल्यू कैसे ढूंढना है सब में हमने वही फॉर्मूला यूज किया था। दो वेराइटीज भी थी उसमें कि हाफ ईयरली आएगा तो आपको क्या करना है या क्वार्टरली आएगा तो आपको क्या करना है। तो अब आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 27. First 4 we have completed. I am starting with question number 5. So just pay attention. Fifth में लिखा है find the present value of an annuity immediate of rupees 36,000 per annum for 3 years at 9% compounded annually. सबसे पहली लाइन में क्लियरली लिखा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू वर्ड को अंडरलाइन करो, मतलब इस बार आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ एन्युटी इमीडिएट। इसका मतलब एन्युटी हम इमीडिएट वाला ही है, ड्यू वाला नहीं है। जो फर्स्ट वाला मैंने दिया था वही पार्ट है। एन्युटी जो है हमारा वो है 36,000 रुपीज, जो 36,000 हम एवरी ईयर पे करते हैं। इट इज पेड फॉर 3 इयर्स, हमने 3 साल तक पे किया उसको, और इंटरेस्ट रेट 9% है जो एनुअली मिलता है और हमको पैसा भी एनुअली ही भरना है। तो हाफ ईयरली या क्वार्टरली वाली सिचुएशन इसमें नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन इस बार फाइंड प्रेजेंट वैल्यू करना है। पिछले सम में हमने जो फाइंड किया था दैट वाज नॉट प्रेजेंट वैल्यू, दैट वाज फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या इंफॉर्मेशन है पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे आर गिवन एन्युटी। एन्युटी आपको दिया हुआ है, इसको हम सी बोलते हैं, विच इज 36,000. Then after they are given number of times annuity paid, which is n. कितनी बार एन्युटी पे करना है, उसमें मतलब 3 साल तक पर पे करना है। इसका मतलब 3 बार हम पे कर रहे हैं क्योंकि इसमें हाफ ईयरली क्वार्टरली कुछ भी नहीं है। देन आफ्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज आई। अब इंटरेस्ट उन्होंने बोला है क्वेश्चन में इट इज 9% पर annum। तो 9% का मतलब होता है 0.09 एंड वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज पी। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और आई एम यूजिंग एन्युटी इमीडिएट, क्योंकि क्लियरली लिखा है कि एन्युटी इमीडिएट है उसका। तो एन्युटी इमीडिएट में प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं हम लोग। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको मैंने दिया हुआ है सी अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n. This is the formula that we have to use now. We just substitute the values. C, which is 36,000, I is 0.09, 1 minus 1 plus 0.09 raised to minus 3, क्योंकि n is 3. Now if I simplify, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम लोग 2 0 यहाँ पर ऐड कर लेते हैं आफ्टर 36,000 and then it will be upon 9. Further स्क्वायर करूंगा तो 1.09 रेज टू में माइनस 3। 9 से इसको रिड्यूस करते तो 9 4 जा 36, मतलब आई कैन राइट हियर 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.09 रेज टू माइनस 3। ये भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, दे विल गिव यू द वैल्यू। तो वैल्यू आपको दी है 0.7722, 0.7722। नेक्स्ट है आई मल्टीप्लाई 4 लाख विथ 1 में से अगर 0.7722 माइनस करना है मुझे तो 1 के बाद मुझे 4 0 लिखने पड़ेंगे। जिसको माइनस में प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे देख लो। 1 का मतलब होता है 1.0, आप कितना भी लगा सकते हो पॉइंट के बाद, और आपको माइनस करना है 0.7722। तो यहाँ से मैं 1 कैरी करूँगा तो एंड में इट विल बी 10, 10/2 इज 8, फिर यहाँ पर 9 होगा, 9/-2 इज 7, फिर 9 - 7 is 2, 9 - 7 is 2,
मतलब योर आंसर विल बी 0.2278, 0.2278। ना मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, इसका मतलब यहाँ से 4 जीरो हटा देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 2278। ये जीरो है तो लास्ट में एक जीरो हो गई। 4 इंटू ये कर लेते हम लोग, 4 8 32, 3 कैरी, 4 7 28 प्लस 3 यानी कि 31, फिर 3 कैरी, 4 2 8 प्लस 3 इज 11, 1 कैरी, 4 2 8 प्लस 1 इज 10। वी आर गेटिंग 1,01,120। अब ये क्या बता रहा है पहले तो वो समझ लेते हैं। आपने 36,000 पे किए, बरोबर, 36,000 यू आर पेइंग रेगुलरली फॉर 3 years। तो जब आप 36, 36, 36 3 बार आप पे करते हो, तो 3 साल के बाद आपने पे किया 1,08,000। अब 1,08,000 की जगह आपको मिलेगा उससे ज़्यादा अमाउंट, जो भी इंटरेस्ट के साथ ऐड होगा। मान लेते हैं समझो 2,000 भी इंटरेस्ट ऐड होता है तो आपको मिलेगा 1,10,000। लेकिन उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू आज के सेंस में अगर हम लोग देखें तो वो सिर्फ 1,01,000 ही होती है, 1,01,120 ही होती है। क्योंकि 3 साल के बाद इन्फ्लेशन हो गया होगा, महंगाई आ गई होगी। इसका मतलब जो पैसे आपको 3 साल के बाद मिलेंगे उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी आज उसकी वैल्यू है। आज आपको कोई 1 लाख रुपया दे रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ 1 लाख इज अ बिग अमाउंट। 5 साल के बाद अगर आपको कोई 1 लाख रुपया दे रहा है तो दे तो 1 ही लाख है, लेकिन 5 साल के बाद आपको 1 लाख बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना होगा कि उस 1 लाख से आप उतनी चीजें नहीं खरीद पाओगे जितनी आज खरीद सकते हो। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको क्या दिखाता है कि जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उसके आज के कंपैरिजन में वैल्यू कितनी है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। ये मैंने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी आ रही है 1,01,120 रुपीज। होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। प्लीज राइट दिस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ 63,000 फॉर 4 years एट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो फाइंड तो प्रेजेंट वैल्यू करना है जैसे पिछले सम में था। दूसरा इसमें लिखा है कि एन्युटी जो आप पे कर रहे हो वो ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी मतलब कि जो नॉर्मल एन्युटी लोग पे करते हैं, यानी एंड वाली एन्युटी। तो आपको इस बार भी एन्युटी इमीडिएट ही एज्यूम करना है। दूसरा 63,000 आप पे कर रहे हो, मतलब एन्युटी का वैल्यू दिया है 63,000, 4 years तक आपने पे किया तो एंड विल बी 4 ओनली, क्योंकि ये हाफ ईयरली क्वार्टरली का क्वेश्चन नहीं है। और रेट जो दिया वो भी 14% ही रहेगा, उससे भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो बाकी की वैल्यूज दिए, आपको पी फाइंड करना है जैसे हमने 5th में फाइंड किया था। तो लेट्स स्टार्ट विद एन्युटी आपको दिया है व्हिच इज 63,000। नंबर ऑफ टाइम्स एन्युटी पेड, क्योंकि इसने 4 साल पे किया तो आई विल से इट इज 4 टाइम्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज गिवन इज 14%, that is equal to 0.14, and present value that we have to find out. So let's use the formula, same formula, क्योंकि एन्युटी इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी, सी इज 63,000 अपॉन आई, आई का मतलब है 0.14, 1 माइनस 1 प्लस आई अगेन 0.14 और रेस टू में माइनस n मतलब कि -4। पहले तो पॉइंट हटा देते हैं, तो पॉइंट के बाद 63,000 को मैं और 2 जीरो लगाऊंगा सो दैट इट विल बिकम 14।
1 minus this will be 1.14 raised to minus 4. 6,30,000 है, सॉरी 63 lakhs है और 14 से डिवाइड करना है। तो पहले 7 से कर लेते, 7 2 सा 7 9 सा, फिर 9 लाख डिवाइड बाय 2 है, दैट विल बी 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1.14 रेज टू 4 माइनस टू माइनस 4 है, इसका वैल्यू दिया है 0.5921। So let's multiply this 4,50,000, पहले तो माइनस कर लेते, 1 में से अगर इसको माइनस करूंगा तो ये आना चाहिए 4,000 सॉरी 0.4079, 0.4079 अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो आफ्टर दैट यू टू मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ से 4 जीरो हटा तो 45 मल्टीप्लाई बाय 4079, तो 4079 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, 5 9 से 45, 5 7 से 35 प्लस 4 39, 3 5 4 से 20, 4 9 से 36, 4 7 से 28 प्लस 3 31, 4 4 से 60, 5 5 5 3 8 और 5 is 1,83,555। मतलब 63,000 आप पे कर रहे हो हर साल, कितनी बार? 4 बार। 63 को 4 बार अगर आप पे करते हो तो यू आर पेइंग मोर देन 2,40,000 के आसपास आप पे कर रहे हो। लेकिन 4 साल के बाद जो भी आपको पैसा मिलने वाला है, वो पैसे की जो प्रेजेंट वैल्यू, जो अब आज के डेट में वैल्यू होगी, वो सिर्फ होगी 1,83,555 रुपीज। दिस इज व्हाट दे वांट टू से। पिछले समय में भी ये किया था, इस समय भी हमने यही फाइंड किया। सिंपल कैलकुलेशन था, ठीक है। यहाँ पे इतने कैलकुलेशन तो अभी मैथ्स में एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, इतना तो आएगा। बाकी इसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ें थी सब वैल्यूज दी थी, आपको डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड करना। और हाफ ईयरली क्वार्टरली कुछ था नहीं, इसलिए मैंने इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं किया। होप यू अंडरस्टूड, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, अ लेडी प्लान्स टू सेव फॉर हर डॉटर्स मैरिज, शी विश टू accumulate a sum of rupees 4,64,100 at the end of 4 years. What amount should she invest every year if she gets an interest of 10% per annum compounded annually? ठीक है, तो इसमें लिखा है कि एक लेडी है जिसे अपनी डॉटर्स की शादी करनी है, अपनी लड़की की शादी करनी है, आज नहीं करनी है, कब करनी है उसको? आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद करनी है। लेकिन इसको ये लग रहा है कि 4 साल के बाद जब उसकी लड़की की शादी होगी तो उसको जो पैसे की जरूरत होगी वो होगी 4,64,100। इतने पैसे उसको चाहिए, अभी नहीं, 4 साल के बाद चाहिए। तो जो पैसा आपको 4 साल के बाद चाहिए उसको फ्यूचर वैल्यू बोला जाता है। मतलब इस बार फ्यूचर वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, यानी ए आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। 4 साल के बाद अगर उसको पैसे चाहिए तो वो ये पूछ रही है कि उसको कितने पैसे हर साल इन्वेस्ट करने चाहिए
ताकि ये अमाउंट जो है जो भी वो इन्वेस्ट करेगी वो बढ़ने के बाद 4,64,100 हो जाना चाहिए। यानी आपको बेसिकली वो पूछा है कि एन्युटी कितना होना चाहिए, कि जो पैसे वो हर साल इन्वेस्ट करेगी वो कितना अमाउंट होना चाहिए। बाकी इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, NB4 दिया हुआ है आपको और ए दिया हुआ है, और कहीं पर भी एंड या बिगिनिंग ऐसा बात नहीं है, तो हम एन्युटी इमीडिएट समझेंगे इसको, और बाकी की जो वैल्यू से वो सब्सिट्यूट करके विल ट्राई टू गेट द आंसर। तो आपको सी फाइंड करना है और ए दिया हुआ है इस पर। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फ्यूचर वैल्यू दैट इज ए वो दिया है 4,64,100। नंबर ऑफ टाइम्स एन्युटी पेड वो भी दिया आपको 4 टाइम्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आई वो दिया आपको 10%, जिसको हम लिखेंगे 0.1। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन्युटी, कि आपको एन्युटी कितनी पे करनी है, मतलब सी फाइंड करना है। सबसे पहले तो कौन सी एन्युटी, हम एन्युटी इमीडिएट यूज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट। सो यूजिंग एन्युटी इमीडिएट, क्योंकि हम लोग को ए दिया है इसलिए हम ए का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। ए इज इक्वल टू सी अपॉन आर 1 प्लस आर रेज टू एन माइनस 1। ए कैन बी रिटन एज 4,64,100। सी हम लोग को नहीं पता है, और आई जो है वो है 0.1। 1 प्लस अगेन आई इज 0.1 और रेज टू एन मतलब रेज टू 4 माइनस 1। अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो ये 0.1 है, इसको अगर मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ, तो 0.1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए एक जीरो यहाँ से कम हो जाएगा, दिस विल बिकम 46410। यहाँ पर अभी सिर्फ सी बचेगा, ये होगा 1.1 रेज टू 4 एंड माइनस 1। फर्दर 46410 इज इक्वल टू सी 1.1 रेज टू 4, इसकी वैल्यू दी है आपको 1.4641। 1.4641 माइनस 1, अब माइनस कर लेते इसको, 46410 इज इक्वल टू 0.4641। ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 46410 डिवाइड बाय 0.4641। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, अगर मुझे इस पॉइंट को हटाना है तो ऊपर 4 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो 46410 इसके बाद और 4 जीरो और डिवाइड बाय 4641। तो 4641 यानी कि 1 और उसके बाद में 5 जीरो, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख। मतलब यह है कि अगर उसको अपने बेटी की शादी के लिए 4,64,100 की जरूरत है 4 साल के बाद, तो आज से उसको क्या करना पड़ेगा, हर साल 1 लाख रुपीज जमा करना पड़ेगा किसी फाइनेंस कंपनी में। तो ये 1 लाख रुपीज जब 4 साल हो जाएंगे तो वो ग्रो करके हो जाएगा 4,64,100 रुपीज। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप ये चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पता करना है कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, आपको कोई एक सिंकिंग फंड क्रिएट करना है, तो आप उसको इस तरह से पता कर सकते हो कि आपको कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे ताकि एग्जैक्ट आपके पैसे उतने हो जाए। तो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट जो आप आपके लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। प्लीज राइट दिस।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है a person want to create a fund of rupees 6,96,150 after 4 years at the time of his retirement. He decide to invest a fixed amount at the end of every year in a bank that offered him interest of 10% per annum compounded annually. What amount should he invest every year? तो पिछले सब में ऐसा था कि एक लेडी को अपनी बेटी की शादी करनी थी और उसको पैसे की जरूरत थी. इसको शादी नहीं करनी, इसको ये रिटायर होने वाला है. ठीक है, कब रिटायर होगा? ये 4 साल के बाद रिटायर होने वाला है. तो जब रिटायर हो जाएगा तो उसके पास जॉब नहीं होगी, तो उसका घर कैसे चलेगा उसकी उसको चिंता है. तो वो ये सोच रहा है कि रिटायर होने के बाद उसको एक फंड बनाना जो होगा 6,96,150 रुपीज का. तो रिटायर होने वाला है वो 4 साल के बाद. ये वैल्यू जो दी है वो 4 साल के बाद की वैल्यू दी है आपको. इसका ये फ्यूचर वैल्यू है. तो फ्यूचर वैल्यू आपको दे दिया है, यानी ए दिया हुआ है. आपको पूछा है कि कितने पैसे उसको हर साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि 4 साल के बाद वो बन जाएगा 6,96,150 रुपीज और इंटरेस्ट उसको मिलने वाला है 10% जैसा पहले की समय में. तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है. अगर आप इसी क्वेश्चन को भी फॉलो करते हो तो सारी चीजें वैसी है, सिर्फ ए आपका बदल रहा है क्योंकि एंड भी देखो इसमें 4 टाइम्स ही दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और जो रेट है वो भी 10% ही है. ढूंढना भी आपको सी है. ओनली चेंज इज व्हाट ए. तो ए की जगह पे आपको जो नंबर है वो खाली बदल देना है, जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया वो आएगा. ये राइट साइड का पार्ट भी एग्जैक्ट सेम आने वाला है लास्ट में. तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर चेंज होगा, बाकी पूरा पार्ट वैसे ही रहने वाला है जैसा क्वेश्चन में दिया होगा. तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो. दिस सम इज होमवर्क फॉर यू. तो 8th क्वेश्चन सब लोग जो है वो होमवर्क में सॉल्व करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट हियर. एग्जैक्ट इसके जैसा ही क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो टोटल 8 क्वेश्चन फिर हमारे हो जाते हैं इसमें, राइट. उसके बाद फिर नेक्स्ट सम जो है वो नेक्स्ट सेशन में लेंगे हम लोग. इस सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं. तो टिल वी मीट नेक्स्ट, इट्स बाय एंड टेक केयर.